इस एक्वेरियम हॉबी के स्टार्टिंग से जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैंने फेस किया है वो प्रॉब्लम है प्लांट्स को मेल्ट हो जाना। क्या आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो में उस चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि कह रहा था, प्लांट्स मेल्टिंग का प्रॉब्लम। प्लांट्स मेल्टिंग का प्रॉब्लम कुछ हद तक किसी भी स्टेज में आपका एक्वेरियम का ये आ सकता है, राइट। मैं कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे बात करूंगा, कुछ जो मेन चीजें हैं जिसको अगर आप केयर करेंगे तो आपको शायद ये प्लांट्स मेल्ट का इश्यू कम हो जाएगा। बट ये जो मैं पॉइंटर्स बताऊंगा, ये पॉइंट्स के ऊपर भी बहुत सारे और भी चीजें हैं, बहुत सारे और भी पैरामीटर्स है जो कि आपका प्लांट का ग्रोथ को कम कर सकता है या फिर प्लांट को मेल्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी सवाल वगैरह है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके वहां पे जुड़ के मेरे साथ आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, राइट। बट ओवरऑल अगर मैं इन जनरल कहूं तो इन जनरल जो पॉइंट्स मुझे लगता है अब तक मेरा इस हॉबी में जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आप लोगों के दिमाग में और एक दो ज्यादा हो या फिर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो, ओके। अब यहां पे मुझे लगता है प्लांट ग्रोथ के टाइम पे सबसे ज्यादा प्लांट जो मेल्ट होते हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? ओके। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोगों को 3 टाइप का प्लांट मिलता है। बेसिकली देखेंगे तो 2 टाइप का प्लांट है, एक है सबमर्ज्ड, एक है एमर्ज, राइट। अब सबमर्ज क्या है? सबमर्ज मतलब पानी के नीचे जो ग्रोथ होता है। एमर्ज क्या है? जो कि पानी के ऊपर का ग्रोथ होता है। अगर आपको टर्म में कंफ्यूजन हो, जो मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसको लेके, तो मैंने मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूं। सब मतलब सबमरीन को सोचिए जो कि पानी के अंदर से जाता है। तो सबमर्ज हम लोग जब भी कहेंगे तो हो जाता है वो पानी के नीचे का ग्रोथ। जब आपका एक्वेरियम के अंदर पानी है और उसके अंदर प्लांट पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो इसको कहा जाता है सबमर्ज ग्रोथ। और दूसरा होता है एमर्स्ड ग्रोथ। इमर्स नहीं, एमर्स ग्रोथ। एमर्स मतलब क्या होता है? पानी के ऊपर ग्रोथ। तो ये कैसा चीज है? हम लोगों को तो पता है एक्वाटिक प्लांट्स तो एक्वेरियम में ही होते हैं। जो एक्वेरियम का प्लांट्स है वो एक्वाटिक प्लांट्स है तो डेफिनेटली पानी के नीचे ही रहते हैं। बट ऐसा नहीं है। जो भी एक्वेरियम प्लांट्स है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम आर काइंड ऑफ एम्फीबियन। क्या होता है, ये नदी के किनारे, मोस्ट ऑफ द टाइम नदी के किनारे ये प्लांट्स होते हैं। तो नदी में जब बाढ़ होता है, जब फ्लड होता है तो पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी के नीचे चला जाता है। तो ये सारे जो प्लांट्स है शायद साल में 2-3 महीने के लिए पानी के नीचे पूरा दबा हुआ रहता है, पूरा पानी के नीचे चला जाता है। और उसके बाद जब पानी फिर से निकल जाता है, फ्लड खत्म हो जाता है, तो ड्राई सीजन में ये पानी के ऊपर रहते हैं। मतलब कुछ हिस्सा पानी के नीचे और कुछ हिस्सा पानी के ऊपर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लड आता है, उस टाइम पे ये पानी के नीचे जाता है, जब फ्लड चला जाता है तब ये पानी के ऊपर रहता है। तो इसके वजह से ये इमर्स्ड और सबमर्स्ड ये 2 फॉर्म है। अब तीसरा एक जो मैं बात कर रहा था वो है टिश्यू कल्चर, राइट। जो कि साइंटिफिकली जिसको कोई भी एक रूट या प्लांट से डीएनए कलेक्ट करके प्लांट का उसको एक फर्टिलाइज्ड मीडियम में उसको रख दिया जाता है और उसी मीडियम में वो ग्रो करते हैं। तो ये दरअसल एक साइंटिफिक प्रोसेस है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो वो पानी के ऊपर ही ग्रो हो रहा है। तो मतलब वो एक इमर्स्ड फॉर्म है। अब जो प्लांट्स हम लोगों को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट इफेक्टिव है, तो जिसके वजह से, और फिर मास प्रोडक्शन किया जाता है, इसके वजह से बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है प्लांट्स, क्योंकि काफी सारे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अवेलेबल रहता है हवा में। तो जो आपको प्लांट मिलते हैं, जो प्लांट का सेलर होते हैं, वो दरअसल इसको या फिर फॉर्म में इसको इमर्स्ड फॉर्म में ग्रोथ किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो वो पानी के ऊपर ग्रो होते हैं। तो उसके पास काफी सारे सनलाइट वगैरह रहता है या फिर हाई लाइट रहता है, क्योंकि पानी में यूजुअली क्या होता है, जब आप लाइट देते हैं तो उसका तो या तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है या तो फिर रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो स्ट्रेट लाइट तो घुसता नहीं है। तो जिसके वजह से जो लाइट मान लीजिएगा ये 20 वाट का एलईडी लाइट खाली हवा पे जितना ये आउटपुट दे सकता है, पानी के नीचे डेफिनेटली उससे कम हो जाएगा। और जितना पानी के नीचे जाते जाएंगे उतना और कम होता रहेगा। तो उसको कहा जाता है पार वैल्यू। अब इसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं तो लाइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है,
मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए और मास प्रोडक्शन में इजी हो जाता है, तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द सेलर्स क्या करते हैं कि इमर्स्ड ग्रोथ प्लांट आपको बेचते हैं जब आप खरीदते हैं। तो ये इमर्स्ड जो ग्रोथ होते हैं, इसको जब आप पानी के नीचे लेके रखेंगे, ये जो शेप लेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मतलब पानी के नीचे रहने वाला जो पत्ता होगा, पत्ते का जो स्ट्रक्चर है, इमर्स फॉर्म का पत्ते का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होगा, उसका कलर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि पानी के ऊपर से पानी के नीचे का जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, इस टाइम पे काफी सारा प्लांट्स का जो लीफ है वो मेल्ट हो जाते हैं। तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, इसमें आपको सोचने का कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छा वाला सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर वगैरह दे रहे हैं, लाइट वगैरह अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका प्लांट दोबारा सर्वाइव कर जाएगा और नए ग्रोथ आपको दिखेंगे। जो लीव्स अंडर वाटर जो लीफ होते हैं उसका स्ट्रक्चर में आएगा, राइट। उसका साइज थोड़ा छोटा होगा, उस लाइफ का मतलब लीफ का जो ब्रेड्थ है या फिर विड्थ है वो थोड़ा कम होगा, राइट। थोड़ा लचीलापन रहेगा प्लांट में, क्योंकि वो स्ट्रीम के साथ उसको लड़ना पड़ता है, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत लचीलापन रहेगा। अगर पानी के ऊपर देखेंगे तो वो बहुत रिजिड होता है, मतलब वो बहुत टफ होता है। पानी के नीचे वाला थोड़ा लचीला होगा। तो ये नॉर्मल एक पॉइंट है जिसके वजह से काफी सारा प्लांट जो है मेल्ट होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप नया एक्वेरियम बना रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी एक्वेरियस्ट, यूजुअली आप यूट्यूब वगैरह देखते होंगे या फिर ये सारे चीजों के ऊपर इंटरेस्ट रखते होंगे, कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपने देखे होंगे, ख्याल किए होंगे कि मछली छोड़ने को लोग बोलते हैं कि प्लांट मतलब टैंक बनाने के बाद कम से कम आप 4 से 6 वीक बाद अपना फिश को इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि आपका टैंक उतने टाइम में साइकिल हो जाए। अब साइकिल हुआ है या नहीं इसको जानने के लिए तो कोई प्रोसीजर नहीं है जब तक आप टेस्ट किट यूज नहीं कीजिएगा। टेस्ट किट के बारे में आपको जानना है तो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। तो टेस्ट किट के अलावा आप यूजुअली ये मेजर फॉलो करते हैं, 4 से 6 वीक या फिर 2 महीना बाद, पानी डालने के 2 महीना बाद आप लोग ऑलमोस्ट फिश, श्रिम्प्स, स्नेल्स ये सब ऐड करते हैं। लेकिन प्लांट्स हम लोग कब लगाते हैं? जब हम लोगों का स्केप बनाना हो जाता है तो यूजुअली हम लोग प्लांट्स लगा के पानी में भर देते हैं, या फिर कोई लोग डीएसएम या फिर ड्राई स्टार्ट मेथड जो है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ड्राई स्टार्ट मेथड करते हैं या फिर ये नॉर्मल वाला करते हैं, मतलब प्लांट बिठा के पानी डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, यूजुअली अगर आप एक्टिव सॉइल यूज करेंगे, एक्टिव सॉइल मतलब एक्वा सॉइल जो कि अमेजोनिया का है, एडीए अमेजोनिया वर्जन 2 या फिर वर्जन 1 जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर कॉन्ट्रा सॉइल कहिए या फिर प्लैटिनम कहिए, ट्रॉपिका कहिए, कोई भी, ये सारे एक्टिव सॉइल कहा जाता है इसको। तो ये एक्टिव सॉइल्स अगर आप देंगे पानी में तो यूजुअली क्या होता है, ये एक्टिव सॉइल्स में थोड़ा बहुत अमोनिया एक्स्ट्रा करके डोज किया जाता है जब ये क्रिएट किया जाता है, मतलब जब ये प्रोडक्शन से जब ये आता है, जब आप पैकेट खोल के टैंक में डालते हैं, तो उस टाइम पे अमोनिया क्यों बढ़ा के दिया जाता है, ताकि आपका जो टैंक का साइक्लिंग है, ये साइक्लिंग थोड़ा बहुत फास्ट हो जाए, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए। और ये अमोनिया दरअसल आपके प्लांट्स को मेल्ट करवा सकता है। काफी सारे टाइम पे आप देखेंगे नए टैंक में बहुत सारा प्लांट्स जो है मेल्ट हो जाता है, स्पेशली टिश्यू कल्चर प्लांट जो है बहुत मेल्ट होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, शायद आपका डिफरेंस है तो फिर नीचे कमेंट कीजिए, राइट। तो इसके वजह से आपका प्लांट मेल्ट हो सकता है। इसमें क्या सोल्यूशन है, दरअसल अगर आपका टैंक जब साइकिल हो जाए उसके बाद अगर आप प्लांट इंट्रोड्यूस कीजिएगा या फिर फिश इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो उस मामले में आप इस चीज से बच सकते हैं। अगर आपका ड्राई स्टार्ट मेथड है तो फिश ऐड करने से कम 1 हफ्ता पहले तक आप थोड़ा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पुश कीजिए, क्योंकि जब प्लांट हवा में रहते हैं तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का उसको एक्सेस रहता है, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम कर सकते हैं। बट जब आपका अंडर वाटर हो जाता है, पानी में उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पंप करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आपके पास फिश रहा तो फिश मर सकता है। तो जिसकी वजह से ड्राई स्टार्ट मेथड कर रहे हैं तो कम से कम 1 वीक टाइम दीजिए, जब आपका जो प्लांट है उसका इमर्स फ्रॉम का जो लीफ है वो लीफ चेंज होके ट्रांसफॉर्म होके प्लांट अपना सबमर्ज्ड वाला जो लीफ है वो लीफ जनरेट कर ले, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ये और एक प्रॉब्लम गया। इसके बाद कुछ थर्ड पॉइंट में है लाइट। एक प्लांट का एक टाइप का लाइट का डिमांड होता है। स्टेम प्लांट्स को लाइट यूजुअली ज्यादा चाहिए होता है, कारपेट प्लांट को और भी ज्यादा चाहिए होता है,
जो एपीफाइट्स है जैसे कि अनुबियस वगैरह, बुसाफ्लांड्रा वगैरह, इसको लाइट कम लगता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लांट को कितना लाइट चाहिए होगा? यूजुअली आप कोई भी एक अच्छा वाला वेबसाइट में जाएंगे प्लांट खरीदने के लिए, तो वहां पे इजी, बिगिनर्स कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज आप प्लांट चूज कर सकते हैं। आप अगर इजी चाहिए होगा तो इजी वाला सिलेक्ट कीजिए, अगर आपको इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट वाला सिलेक्ट कीजिए, मीडियम वाला, या फिर अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपको पता है सब कुछ, तो उस मामले में आप एक्सपर्ट वाला या फिर डिफिकल्ट वाला प्लांट जो है वो आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक तो बच जाएंगे आप। दूसरा है, अगर आप प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, जो नेटिव है, कहां से प्लांट ये आ रहा है और वो कौन सा जगह पे प्लांट को पाया जाता है, ये अगर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको प्लांट का पता चल जाएगा कि कितना लाइट इसके लिए चाहिए होता है। राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा एपीफाइट्स के बारे में, तो एपीफाइट्स मतलब अनुबियस वगैरह, वो यूजुअली कहां पे होते हैं? डेंस फॉरेस्ट के नीचे होता है। वहां पे लाइट उतना ज्यादा पेनिट्रेट करके नीचे आता नहीं है नदी के अंदर, थोड़ा पेंसिल ऑफ लाइट्स आते हैं, बस उतना ही लाइट में इसको सरवाइव करना पड़ता है। तो आपको पता चल जाएगा कि अनुबियस को हाई लाइट देना पॉसिबल, मतलब देंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा। राइट, हाई लाइट के नीचे डायरेक्टली रखेंगे तो उसमें एल्गी आ जाएगा। बुसाफ्लांड्रा एक एम्फीबियन प्लांट है, मतलब वो कभी पानी के नीचे रहता है, कभी पानी के ऊपर रहता है। तो इसके लिए उसका एक अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है। अगर आप पानी के ऊपर आप उसको 7 दिन रख देंगे, मतलब डेफिनेटली वेट मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो प्लांट सूख जाएगा। तो 100% या फिर 90% मॉइस्चर के साथ अगर उस प्लांट को आप 6-7 दिन बाहर रख देंगे पानी के, तो उसमें एक डिफरेंट टाइप का लीफ जनरेट होगा और प्लांट मरेगा नहीं। राइट, बट अगर आप पानी के नीचे रखेंगे तो उस मामले में आपको लीफ का स्ट्रक्चर अलग मिल जाएगा और वहां पे भी वो जिंदा रह लेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि लिम्नोफिला एक्वाटिका या फिर हॉर्नवर्ट, ये सारे प्लांट्स को अगर आप ड्राई स्टेट में रखना चाहेंगे या एमर्स फॉर्म में रखना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ये मर जाएगा। राइट, तो इस तरह का प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना है और इसके वजह से काफी सारे प्लांट्स जो है वो मेल्ट हो सकता है लाइट के वजह से। राइट, फोर्थ पॉइंट यहां पे हम लोगों का आ जाएगा फर्टिलाइजर। अगर आप इनफ फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हैं आपका टैंक में, तो वहां पे आपका जो प्लांट है, प्लांट स्टार्विंग कर रहा है, मतलब वो उसको खाना नहीं मिल रहा है। राइट, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। अगर आप CO2 डोज नहीं कर रहा है तो काफी टाइम पे मैंने देखा है कुछ प्लांट है जो कि मेल्ट हो जाते हैं, उसको CO2 उसके लिए मैंडेटरी है। राइट, तो CO2 प्रोवाइड आपको करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे और वो सब प्लांट्स आपके टैंक में रखेंगे तो आपका प्लांट्स मेल्ट हो जाएगा नॉर्मली। कुछ प्लांट है वाटर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 5, जैसे कि बेलम करके एक प्लांट आता है, उसको वाटर पैरामीटर के ऊपर बहुत आपको ध्यान देना है। सॉफ्ट वाटर मतलब सॉफ्ट वाटर, उसको अगर आप हार्ड वाटर में डाल देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या है, कैसे टेस्ट करना है वगैरह, ये सारी चीजों का वीडियो मैंने बना के रखा है ऑलरेडी। मेरा प्लेलिस्ट सर्च कीजिए या फिर वीडियो सर्च कीजिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा ताकि ज्यादा मेहनत आप लोगों को ना करना पड़े। ओके, तो ये सारे जो रीजंस है इसके वजह से प्लांट्स मेल्ट होते हैं। और एक पॉइंट है नंबर 6, टेम्परेचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर अगर आपका टैंक का ज्यादा है, पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, जो टेम्परेचर आपके प्लांट्स के लिए चाहिए उससे 3-4 डिग्री ज्यादा, जैसे कि 30-32 डिग्रीज, तो वहां पे डेफिनेटली आपका प्लांट्स मेल्ट होने का चांसेस है। राइट, और प्लांट्स मेल्ट होने के बाद आप पूछ सकते हैं कि प्लांट्स मेल्ट होंगे तो प्रॉब्लम क्या है। मतलब ठीक है, कुछ कुछ जगह पे प्लांट्स मर सकते हैं, बट अदरवाइज मैंने जहां तक देखा है प्लांट्स यूजुअली सरवाइव कर लेते हैं। पूरा का पूरा मेल्ट बहुत कम होते हैं। राइट, नए आप लीफ आते रहते हैं 1-2 करके, ग्रोथ कम हो जाता है। उस मामले में आपको प्रॉब्लम क्या हो सकता है? उस मामले में आपको प्रॉब्लम यह हो सकता है कि बहुत सारा एल्गी आपके एक्वेरियम में आएगा, क्योंकि जो लाइट आप दे रहे हैं वो लाइट आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा है। जो CO2 आप डोज कर रहे हैं वो CO2 आपका प्लांट पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो उस मामले में आपको क्या होगा, आपका एक्वेरियम में बहुत सारा एल्गी आ जाएगा, क्योंकि जो भी अनयूटिलाइज चीज है, एक्वेरियम में कोई भी चीज अनयूटिलाइज नहीं रहता है, चाहे वो एक्सेस फूड हो, चाहे वो एक्स्ट्रा लाइट हो, चाहे आप फर्टिलाइजर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी चीज वहां पे मतलब फालतू का पड़ा नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई कंज्यूम करता है। तो जिसको कोई नहीं कंज्यूम करता है उसको क्या होता है, एल्गी कंज्यूम करता है। तो बहुत सारा एल्गी प्रॉब्लम आपको दिखने में मिलेगा। और डिफरेंट वैरायटीज का एल्गी 1-2 टाइप का नहीं है, बहुत वैरायटीज का टाइप का है। मैंने पूरा एल्गी के ऊपर एक वीडियो का सीरीज बना के रखा है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैरायटीज टाइप का एल्गी है, क्या क्या उसका
किस तरह से उसको टेक केयर वगैरह करना पड़ता है, ये सब तो वो वीडियो आप देख के उसको समझ जाएंगे। बट मेनली आपको प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारा आपके एक्वेरियम में एल्गी आ जाएंगे। तो ये है प्लांट मेल्टिंग का प्रॉब्लम। मुझे लगता है अगर ये सारी चीजों को आप थोड़ा बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेंगे, तो आप आराम से इस प्लांट मेल्टिंग को रोक सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, ये सारे पॉइंटर्स मेरे को लगा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, जो कि मेरा इतना दिन का एक्सपीरियंस है, मैंने गैदर किया है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों का पर्सनली कोई दूसरा एक्सपीरियंस है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जानने में भी बहुत बेहतर लगता है। क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्वेरियम हॉबी में कि एक व्यक्ति को सब कुछ पता है, क्योंकि काफी हर एक एक्वेरियम अलग होता है, राइट। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे वो बात पता नहीं चलेगा। और काफी सारे लोग हैं जो कि कमेंट्स पढ़ते हैं यूजुअली, तो कमेंट्स पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं मेरे इस सब्सक्राइबर बेस में। तो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कुछ पॉइंटर्स है तो वो अगर बताएंगे तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। अदरवाइज आपका अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही था दोस्तों। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।